गुड्डू फिल्म आर्काइव की जानिब से साइमा और सैयद नूर को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा अपने माजी के फनकारों को फोकस किया है और मेरे इस काम को आप लोगों ने बहुत सराहा भी है। एक अरसा हुआ मैंने पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा पे जाके नहीं देखी थी। फिर एक दिन अचानक मुझे फिल्म मजाजन का पोस्टर नज़र आया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मुझे कोई पाकिस्तानी पोस्टर पसंद आया। मैंने अपने एक दोस्त से इसका जिक्र किया तो उसने कहा पोस्टर तो अपनी जगह है ही अच्छा, मगर ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, तो तुम हमारे साथ चल के देखो। मैंने अपने दोस्त के कहने से वो फिल्म सिनेमा पे जाके देखी। यूँ तो मुझे सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट पसंद हैं, मगर नए फनकार मुझे इतने ज़्यादा उनसे मिलने की जुस्तजू नहीं होती, क्योंकि मैंने हमेशा पुराने फ़नकारों को तरजीह दी है। ये वजह नहीं कि नए फ़नकार काम अच्छा नहीं करते या वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन वो दरअसल नज़र आ रहे होते हैं ना, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को तलाश करता हूँ कि जो गुम हो जाती हैं या गुमनाम होती हैं, जिसे आप कहेंगे लापता हो। मगर फिल्म मजाजन के पोस्टर ने मुझे मजबूरी की कि मैं फ़िल्म जाके देखूँ। मैंने फिल्म देखी तो मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। यूँ तो इस फिल्म में तमाम ही फनकारों ने अपनी जगह बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया था, मगर साइमा की अदाकारी मुझे बहुत पसंद आई। ख़ासकर इस फिल्म का एक गाना मिट्टी दे खडोने घड़ी पल दे परौने मुझे बहुत पसंद आया और इसको सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे दिल में साइमा जी से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई और एक वसवसा भी आया कि नए फनकार हैं, न जाने क्या किस तरह मिलते हैं। हालांकि इनको काम करते हुए भी अरसा हो गया, मगर फिर भी मैं इनको नए फनकारों में ही शुमार करता हूँ। सैयद नूर साहब से तो मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी थी और उनका इखलाक प्यार मेरे दिल में ऐसा घर कर गया कि मैं उनका समझ लो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके इखलाक का, उनके काम का, उनके प्यार का, उनका तो मैं हक़ ही नहीं अदा कर सकता, जिस तरह से उन्होंने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई हमेशा दी। सो मुख्तसर जब मेरी मुलाकात सैयद नूर साहब ने साइमा जी से कराई तो मुझे साइमा से मिलकर बहुत खुशी हुई। यकीन जानिए स्क्रीन पर जो वो नज़र आती हैं उतना हुस्न उनका स्क्रीन पर नज़र नहीं आया जितना कि सामने देखने में है। बहुत प्यारी, नफीस, धीमे लहजे की और बड़ी बाइखलाक, मोहब्बत करने वाली इंसान है। सैयद नूर साहब जहाँ मेरे दिल में थे वहाँ साइमा जी भी आ गई। यूँ समझिए कि मजाजन फिल्म ने मुझे साइमा जी के करीब कर दिया और फिर उनके अखलाक, प्यार और मोहब्बत ने मुझे इस कदर उनका गिरविदा बना दिया कि मेरे पास अल्फाज नहीं। बहरहाल मैं तो इन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश खुर्रम रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जिससे भी मिलता हूँ तो उनको उनकी फ़िल्म आर्काइव का, अपनी फ़िल्म आर्काइव का एक कलेक्शन बना के उनको देता हूँ, उनकी फ़िल्मी कलेक्शन का, जिसे वो देखकर बहुत खुश होते हैं। सो एक पोस्ट कार्ड मैंने अपनी फ़िल्म आर्काइव से मुंतखब साइमा जी को पेश किया, जिसे वो देख के बहुत खुश हुई। उसके अलावा मैंने अपनी फ़िल्म आर्काइव से साइमा जी की चंद मैगज़ीन, पोस्टर, फ़ोटो सेट, बुकलेट्स और दीगर फ़िल्मी मवाद वीडियो की सूरत में आप देखने वालों के लिए तैयार किया है। यूँ तो सारा साइमा जी का कलेक्शन बैक वक्त दिखाना मेरे लिए नागुज़ीर है, क्योंकि सबको स्कैन करना और एक एक को क्रॉपिंग करना मेरे लिए मसला है, वक्त की कमी है। लिहाजा उनकी मोहब्बत, प्यार का तो मैं हक़ ही नहीं अदा कर सकता, लेकिन ये एक छोटी सी काविश है। यूँ समझें कि ये गुड्डू फिल्म आर्काइव का एक छोटा सा नजराना है साइमा जी के लिए।
और साथ बहुत सारी दुआएं हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश खुर्रम रखे, आमीन। तो आइए चलते हैं साइमा जी की कलेक्शन की तरफ।
बात नहीं, उसको उड़ने दे अपने पास से। ये हटाइएगा। ये हटाइएगा। जी हटाएं।